नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ और विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। कुछ क्वेश्चंस जो देवेंद्र जी पूछना चाहते हैं, मैं उनमें वो जवाब देना चाहता हूँ। आप अपना क्वेश्चन ले सकते हो। प्रेगनेंसी की शुरुआत कैसे होती है? कब पता चलता है कि प्रेगनेंसी है? प्रेगनेंसी में कौन कौन से टेस्ट कराने ज़रूरी होते हैं? एंटी स्कैन और टारगेट स्कैन की महत्ता क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि प्रेगनेंसी का पता कब चलता है, प्रेगनेंसी का टेस्ट कौन कौन से टेस्ट कौन करवाते कौन से होते हैं, प्रेगनेंसी में एंटी स्कैन और डबल मार्कर क्यों कराते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और जो प्रेगनेंसी कब पता चलता है, ये यदि आप पूछोगे, आजकल यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड बहुत सेंसिटिव हैं, और आप यदि जिस दिन पीरियड मिस करते हैं उस दिन के एक या दो दिन में यदि आप वो टेस्ट करेंगे, तो यदि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। बट कई लड़कियां, कई महिलाएं उसको लेके भी कंफ्यूज रहती हैं। कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव बोलती हैं, एक्चुअली वो पॉजिटिव नहीं रहता। तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने के लिए हमको क्या देखना चाहिए कि वो वास्तव में पॉजिटिव है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड होता है, उस कार्ड को आप देखोगे तो उसमें एक वेल होता है, छोटा सा गोला होता है, और एक विंडो होती है। उस विंडो में एक टी लिखा रहता है, एक सी लिखा रहता है। एक ड्रॉपर मिलता है आपको यूरिन इसमें डालने का, उसमें 3 या 4 ड्रॉप आप ड्रॉपर से डालेंगे। ये यहाँ से यूरिन यहाँ जाती है एक फ़िल्टर पेपर के थ्रू। अब ये जो टी है और जो सी है, ये जो सी वाला जो, इसकी लाइन तुरंत आ जानी चाहिए। अब जो टेस्ट है, उस टेस्ट में यदि ये लाइन विद इन 5 to 10 सेकेंड्स इतनी ही गाड़ी आ जाती है, तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। यदि आप यूरिन यहाँ डालते हैं और उसके बाद में ये टेस्ट तो गाड़ी आ जाती है, ये करीबन 5 से 7 मिनट बाद थोड़ा सा एक फेंट लाइन यहाँ दिखती है, ये प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं है, ये नेगेटिव है। ऐसे केसेस में यदि आप फिर भी डाउट करते हैं तो एक आप ब्लड टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट का मतलब आपका पक्का वाला प्रेगनेंसी टेस्ट। ये क्वालिटेटिव है। अब आप क्वांटिटेटिव यस नो वाला के साथ में कितनी प्रेगनेंसी की मात्रा है वो भी देख सकेंगे। उस ब्लड टेस्ट को बीटा एचसीजी बोलते हैं। ये आप किसी भी पैथोलॉजी लैब में जाके करा सकते हैं। हो सकता है कि आपको तुरंत रिपोर्ट ना मिले, 1-2 दिन में आपको रिपोर्ट मिले। तो प्रेगनेंसी कब पता चलती है? जब ये पीरियड इधर आया और ये वाला जो पीरियड यहाँ पर जो मिस हुआ, उसके 1 या 2 दिन बाद आप ये प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। यदि आप बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट कराना चाहते हो, तो जिस दिन आपका प्रेगनेंसी पीरियड आने वाला है उस दिन भी यदि आप बीटा एचसीजी कराते हो तो भी आपको पता चल सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं। आईवीएफ में जब हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं तो हम 12 से 14 दिन के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट करके पता लगा लेते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है कि नहीं। अब ये प्रेगनेंसी बच्चेदानी के भीतर बैठी है कि ट्यूब में बैठी है, ये भी बाद में पता करना ज़रूरी है। यदि आप 6 to 7 वीक्स, मतलब आप जब पीरियड मिस किए हो उसको यदि आप 0 मानो, तो जो नेक्स्ट पीरियड आना था वो हो गया 4 हफ्ते, और इसके बाद 2 हफ्ते और, मतलब 14 दिन बाद, मतलब 6 वीक्स, 1-1.5 महीने बाद यदि आप एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे वेजाइनल, तो आपको जेस्टेशनल सैक दिख जाएगा विथ फीटल हार्ट। इससे ये पता चल जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी ट्यूब में तो नहीं है, बच्चेदानी में ही है। बच्चेदानी में यदि है तो आपका बहुत सारा टेंशन दूर हो जाता है कि आप एक्टोपिक से बच गए। अब तीसरा जो क्वेश्चन आया कि इसमें प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या टेस्ट कराना चाहिए। देखिए, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट तो ब्लड ग्रुप RH है। ब्लड ग्रुप और RH टाइपिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा CBC, मतलब आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपका सीरम फेरेटिन कितना है, आपका HP का HPLC कराना चाहिए। इससे आपको एनीमिया है कि नहीं वो पता चल जाता है, और किस तरीके का एनीमिया है। ब्लड शुगर आपका ठीक है कि नहीं, सीरम क्रिएटिनिन, मतलब किडनी की कंडीशन कैसी है। बाकी जो इन्फेक्शन के टेस्ट हैं, यदि आप रूबेला का करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
मतलब इसमें आप टॉर्च टेस्ट करा सकते हो, उसमें सब पता चल जाएगा। एक हम लोग HIV 1 और 2 कराते हैं, हेपेटाइटिस C वायरस कराते हैं, VDRL कराते हैं और HBsAg मतलब ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, ये चीज़ें कराते हैं। ये बेसिक टेस्ट हैं जो कि एक प्रेगनेंसी में कराना चाहिए। इससे आपका एक बेसिक पता चल जाता है कि आपकी कंडीशन कैसी है। यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको तुरंत ठीक कर सकते हो। इसमें एक साथ में मैं एक TSH भी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं थायराइड भी साथ में कराता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका डबल मार्कर और एंटी स्कैन, जैसे आप एक मैंने अभी पढ़ा एक बुक में, जैसे आप एयरपोर्ट में जाते हैं ना तो आपके हर बैग की चेकिंग होती है, बैगेज का, ये सोच के कि इसमें हथियार होगा या इसमें चाकू होगा या इसमें कुछ ऐसा लाइटर होगा जिसमें कि आप एयरक्राफ्ट में जब बैठोगे तो आप उनके लिए खतरा हो सकते हैं। इसमें यदि ये स्कैन करता है एक व्यक्ति उसमें बैठ के, यदि ये चल के यहाँ पर उसको कुछ दिखता है तो वो आपके बैग को रोक लेता है, रोक के उसको खुलवाता है, खुलवा के हो सकता है उसमें कुछ ना मिले तो उसको फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। मतलब उसने रोका और कुछ नहीं निकला, उसने रोका और कुछ निकला तो वो ट्रू पॉजिटिव है। और आपको आगे बढ़ने दिया इसमें था तो ये स्क्रीनिंग यदि गड़बड़ हो गई तो खतरा हो सकता है। इसलिए प्रत्येक बच्चे में डाउन सिंड्रोम या कुछ खतरा हो सकता है करके हम वैसे ही एक स्क्रीनिंग करते हैं। यदि इसमें सब ठीक निकला तो ये बच्चा स्वस्थ होगा। स्क्रीनिंग जितनी जल्दी प्रेगनेंसी में होगी उतनी प्रेगनेंसी में आपको कष्ट कम होगा यदि इसको रखना कि नहीं रखने का आपको यदि निर्णय लेना हो। ये स्क्रीनिंग टेस्ट जितनी अच्छी होगी उतना आपका फॉल्स नेगेटिव, जो फॉल्स पॉजिटिव मतलब आप ज़बरदस्ती बच्चे में गड़बड़ कर रहे हैं या बैग को रोक रहे हैं, वो कम हो जाएगा। तो ऐसे स्क्रीनिंग टेस्ट एक डुअल मार्कर है जो मदर के ब्लड से होता है। इसमें जो हम अंदर का देखते हैं मदर के ब्लड में एक पैप-A करके एक प्रोटीन होता है और एक फ्री बीटा HCG, ये ब्लड टेस्ट है। ये कैसे करते हैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इस स्क्रीनिंग के बाद यदि फिर भी हमें डाउट होता है कुछ तो हम एक एंटी स्कैन करते हैं। एंटी स्कैन ऐसी चीज़ है जिसमें कि हम बच्चे का अल्ट्रासाउंड के साथ उसका स्ट्रक्चर और कुछ मानसिक रोग या डाउन सिंड्रोम का कुछ डर है कि नहीं वो पता करते हैं। अब सपोज़ ये स्क्रीनिंग टेस्ट यदि यहाँ पर पॉजिटिव आया, यदि स्क्रीनर को स्कैन करने वाले को कुछ मिला, ज़रूरी नहीं कि ये उसके बैग में हो, तो हम क्या करते हैं इस बैग को खुलवाते हैं। जब हम इसको खुलवाते हैं मतलब हम इसमें एक इन्वेजिव टेस्ट करते हैं। इन्वेजिव टेस्ट बैग खोल के हम पूरा देख रहे हैं तो हम पक्का बता सकते हैं इसमें कुछ गड़बड़ है कि नहीं। ये जो पक्का बता सकने वाला टेस्ट है इसको या तो कोरियन बायोप्सी बोलते हैं, कोरियन विलस सैम्पलिंग या एमनियोसेंटेसिस। इससे और इससे ये पता चल सकता है कि इस बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो आपका जो क्वेश्चन है कि इसमें हम क्या क्या टेस्ट करते हैं और ये क्यों करते हैं, किसी ने अभी बीच में एक टेस्ट स्टार्ट किया दैट इज़ कॉल्ड NIPT। ये वैज्ञानिकों ने मदर के ब्लड से एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया कि ये स्क्रीनिंग ज़्यादा अच्छी होगी बैग की या बच्चे की। बट चूंकि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है इसका भी नतीजा पक्का करने के लिए आपको बैग खोलना पड़ेगा, मतलब आपको इन्वेजिव टेस्ट करने पड़ेंगे बच्चे के, मतलब आपको CVS करना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि आप बहुत सारे स्क्रीनिंग टेस्ट ना करके जो इस्टेब्लिश्ड स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें खर्च कम आता है और इजीली होता है, डुअल मार्कर और एंटी स्कैन, इसमें यदि प्रॉब्लम लगता है तो इसको कंफर्म करने के लिए आप ये 2 टेस्ट करा सकते हैं। बेसिकली हर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है करके ये मान के चलते हैं। यदि प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छा, बट यदि प्रॉब्लम है और देर में जाके पता चले जबकि बच्चा वायबल हो गया, 24 वीक्स या 6-7 महीने का हो गया और आपने नहीं देखा, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। इसलिए बेहतर है कि हर बच्चे की जांच की जाए ताकि यदि उसमें सब कुछ नॉर्मल है तो जो प्रेगनेंसी है वो काफ़ी आराम से और शांति में कटे। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि ये चैनल अभी तक देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमको और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आप इस चैनल के इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए ताकि लोगों तक ये जानकारी जा सके। आप हमारे सोशल मीडिया के दूसरे जो हैंडल्स हैं
इंस्टाग्राम में आइडियल फर्टिलिटी के और फेसबुक में आइडियल फर्टिलिटी के पेजेस को जाके शेयर और लाइक कर सकते हैं। उसमें आप अपने सुझाव दे सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।